नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वस्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भावो नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का सादर वंदन अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में आज बहुत स्पेशियस डे भी है ना? क्या है आज? कामदा एकादशी है। तो सभी लोग, जहाँ तक हम जानते हैं, सभी लोग उपवास रखे होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है कि सब कोई निर्जला ही रखे। निर्जला अति उत्तम है ही, निर्जला रखना चाहिए, लेकिन नहीं रह सकते। सामर्थ्य को भी देखना है ना? जितना जिसका सामर्थ्य है उस तरह से भक्ति करना है ना? प्रतिष्ठा प्राण मत गंवाइए। जिसका अगर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर योग्यता नहीं है, वो नहीं रख सकते, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा स्मरण करो। किसी भी कहीं भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामु स्मरण युद्धचरण रहिए। गृहस्थ रहे, कर्मचारी रहे, वानप्रस्थ, जो भी आश्रम है, आप जहाँ भी रहें, भगवान का स्मरण करते हुए उनका नाम लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान के उपवास का मतलब क्या है कि भगवान के श्री चरणों में रहना है, गुरु के चरणों में रहना है। बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, पढ़ें, सुनें, कथाओं करें। तो निर्जला है तो निर्जला रखिए, या तो फिर निर्जला नहीं कर सकते तो सजला रखिए। जल पी कर करें, जूस पी कर करें, सजला भी नहीं, सफला करें, सफला फल खा कर करें। और सबसे अगर नहीं रख सकते हैं तो एकादशी प्रसाद बनता है उसमें सिंधा नमक डाल करके, अगर नहीं हो पा रहा है, दवा खाना है, असमर्थ है, नहीं रख सकते, सिंधा नमक खा सकते हैं करके पा के। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना चाहिए, है ना? आज के दिन, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपिए, भगवान से जुड़े रहिए। जुड़ने का तरीका है, कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, पढ़ें और नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। हरे कृष्ण। हाँ, तो आपका प्रश्न है, हाँ ठीक है, दोनों हैं। भगवान, इसमें कोई नहीं, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान ब्रह्म सत्य है ना? ब्रह्म चित्त ज्ञान में है और आनंद में है ना? साकार भगवान। तो भगवान की उपासना 3 रूपों में की जाती है। पहला, शुरुआत में ब्रह्म के रूप में लोग जानते हैं, अनुभूति करते हैं। ब्रह्म के ऊपर जाके चित्त रूप है, चिदानंद है, चित्त है। तो चित्त में क्या होता है? स्वरूप में, परमात्मा रूप में भगवान की उपासना करते हैं। और फिर साकार भगवान के रूप की उपासना करते हैं। तो तीनों रूप में
जैसे ऐसे समझिए, निराकार, निराकार का मतलब क्या है? नीर माने जल होता है, जल का कोई आकार है क्या? जल जिस पात्र में रखेंगे उसी का रूप ले लेगा। तो भक्त अपने प्रेम बस से रूप बनाता है, भगवान में से प्रकट हो जाते हैं उसे। तो नीर से, नीर है, जल है, जल को पकड़ नहीं पाएंगे। हम आनंद चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे रहना चाहते हैं, उनके साथ अपने आदान प्रदान करते हैं प्रेम का, है ना, हर रूप में। तो कैसे साकार जब तक नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, है ना? तो नीर को पकड़ा नहीं जा सकता। निराकार परमात्मा रूप में भगवान का अनुभूति तो होता है, उसके स्वरूप का दर्शन तो कर सकते हैं, है ना, अनुभूत है, लेकिन उनके रूप नहीं है, रूप के होने के कारण तो भगवान वही क्या करते हैं कि अपने रूप को लेकर के आते हैं, है ना, प्रेम बस, है ना, भक्तों के प्रेम बस भगवान एक रूप लेते हैं, भक्त रूप बनाते हैं, भगवान ऐसा प्रकट होते हैं। तो जैसे ऐसे समझिए कि नीर है, जल है, तो जल का जिस पात्र में रखेंगे वैसा आकार लेगा। लेकिन वही अगर अपने भाव की कटोरी में रख करके निष्ठा रूप फ्रिज में अगर डाल करके उसको घनीभूत कर देंगे, संघनित कर देंगे, तो ठोस बन जाएगा, है ना, सॉलिड हो जाएगा। तो उसको अब क्या करते हैं, सॉलिड को पकड़ सकते हैं, है ना, उसके साथ जैसे जहाँ रख सकते हैं पकड़ सकते हैं, है ना। तो भगवान को जब पकड़ के भगवान के साथ खेल सकते हैं, उस तरह से संघनीभूत हो जाता है। तो उसे प्रेम जब संघनित हो जाता है तो साकार भगवान प्रकट हो जाता है। और वही वाष्प रूप में है। तो वाष्प रूप में क्या है? वाष्प रूप में भगवान है, वो ब्रह्म के रूप में। जैसे सूर्य है, सूर्य देव है, सूर्य लोक है और सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश ब्रह्म का समान। तो ब्रह्म कहाँ दिखता है? दिखता तो है नहीं, लेकिन प्रकाश है। उसी तरह भाप दिखेगा नहीं, लेकिन वो हाथ रखने में जलता है तो दिखता नहीं है भाप। लेकिन सभी केमिकल फार्मूला सबका H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है ना। लेकिन तीनों फॉर्म में, लेकिन फॉर्म अलग अलग है ना। तो है एक ही तत्व लेकिन अलग अलग फॉर्म में, है ना। तो भगवान, अच्छा आप ही बताइए, अगर भगवान केवल निराकार होते तो भगवान पूर्ण कैसे होते? हम लोग कहते हैं ना, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते, है ना। तो कैसे करें जब केवल निराकार निराकार कर रहे हैं? तो फिर साकार नहीं, तो भगवान पूर्ण होंगे। एक दोनों पक्ष होना चाहिए, तो दोनों, है ना, भगवान दोनों रूप होंगे, है ना। ठीक है। तो भगवान, हाँ, तो आज का सत्य की पहचान इसी में एक सीरीज मैंने बनाया, तो उसको आगे बढ़ा दें, ठीक है। उसमें बता रहे हैं ना, जानना क्या है। देखिए 3 मार्ग है ना, कर्म ज्ञान और उपासना करो, तीनों मार्ग पकड़े, बाकी सभी इसी में सब आके मिल जाते हैं। जितने भी मार्ग हैं सभी इसी में मिलते हैं। ज्ञान में क्या है? जानना क्या है? या तो जानिए या तो मानिए, दो ही चीज़ तो है। जाना क्या जाता है? जाना जाता है भगवान का स्वरूप, और माना क्या जाता है? माना जाता है भगवान का रूप। तो ज्ञानी भगवान तक पहुँचते हैं और भक्त भगवान के रूप को पा करके धन्य हो जाते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक घर है, महल है, उस पर सीढ़ी लगी हुई है। तो या तो आप सीढ़ी से चढ़ करके छत पर पहुंच जाइए, भगवान है, भगवान के साथ रहिए, है ना। या तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के साथ ही स्वरूप में स्थित हो जाइए, है ना। उसके उस किंगडम में पहुंच जाइए, भगवान के धाम है वहाँ पर। या दूसरा तरीका क्या है, जो हमारे तरह भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान क्या सीढ़ी का काम केवल चढ़ना ही है क्या? भगवान कहते नहीं, उतरना भी है। तो भगवान, अगर हम आप तक नहीं पहुँच सकते, हम में अगर सामर्थ्य नहीं है, तो आप ही यहाँ तक मेरे तक पहुँच जाइए, आप ही आ जाइए। तो भगवान भक्तों के प्रेम पर, है ना, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, तो प्रेम के कारण वो अपने धराधाम से अवतरित होते ही धराधाम में आते हैं, है ना। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ का कॉस्ट्यूम चाहिए। जैसे पानी में रहना है, तो पानी में अगर आम आदमी हम लोग रहें तो हमारा शरीर खुल जाता है, नहीं बनता है। तो अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष में कैसे? यही अगर वस्त्र धारण करके जाएंगे तो हम लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे, नहीं, तो वहाँ भी हमारा चित्रे उड़ जाएंगे शरीर के। तो वहाँ के लिए कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं। तो भगवान जब आते हैं ना, तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के नाम रूप धरी ईश उपाधि, नाम रूप धारण करते हैं, है ना, और हमारी तरह होके यहाँ पे धराधाम में आते हैं, है ना, लीला करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान परित्राणाय, साधुओं को आनंद देना चाहते हैं,
आनंद देने के लिए आते हैं। मेन उद्देश्य यही होता है। कैसे बहुत दिनों से जो भगवान के आनंद के लिए तरस रहा है, जप रहा है नाम, भगवान मेरे साथ आए, घर खिलाते खिलाते पिलाते, उनके साथ खेलते, उनके साथ अपने प्रेम का दान प्रदान करते, तब भगवान साकार रूप प्रकट करके आते हैं अपने धराधाम से, यहाँ के लिए एक रूप लेते हैं। दोनों है ना, प्रेम के कारण है ना, तो प्रेम का रूप है, प्रेम के कारण भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए तो हमारे पास आते हैं। तो या तो भगवान के स्वरूप को जाना जाता है, या तो भगवान के रूप को माना जाता है। तो या तो जान लो या तो मान लो। तो जाने सो ज्ञानी, माने सो भक्त, और जो न जाने न माने उसको क्या कहते हैं? उभय भ्रष्ट। मेढक को कहते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब जो जल में भी रहे, थल में भी रहे। तो उभय भ्रष्ट का मतलब जो दोनों तरफ से भ्रष्ट है, ना तो जानेगा ना तो मानेगा, उभय भ्रष्ट है ना, क्यों तर्क करेगा। इसी तरह से इसको समझने के लिए कथा समझिए, कथा के माध्यम से हम लोग समझाते हैं, समझना चाहिए ना। एक बार एक गुरु जी थे, तो गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी अपने गुरुकुल को चला रहे थे, बहुत सारे छात्र वहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना, विद्यार्थी थे, शिष्य थे। एक बार एक सेठ जी थे, उनके भी एक बच्चे थे, वो लेकर के गए, गुरु जी मेरे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए, बड़ा योग्य है, सर्वगुण संपन्न है ना, सारे गुण से परिपूर्ण। गुरु जी ने कहा कि जब योग्य है, सारे गुणों से संपन्न है, तो फिर क्यों, क्या जरूरत है पढ़ाने की? जब सब कुछ है ही, योग्यता है ही, सब कुछ है, तो फिर जरूरत क्या है? गुरु जी बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या कहें, डिग्री कम से कम डिग्री मिल जाता, डिग्री भी रहता है ना, डिग्री रहे तो ठीक है। गुरु जी ने समझ गए कि जब पिता के अभिमान का ये हाल है, तो बच्चे का क्या है, क्योंकि वो भी तो उसी पिता का अंश है ना, तो उसका भी तो यही होगा। गुरु जी ने दाखिला दे दिया, कहा कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी और गुरु जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया, कि बच्चे में तो सारे गुण ही गुण होंगे, है ना, सारी योग्यताएं थी, सब कुछ बढ़िया है, सारे गुण हैं। गुरु जी ने कहा कि हाँ सारे गुण हैं, मात्र 2 नहीं है, 100 तो नहीं, लेकिन 98 गुण है। अच्छा 98 है, कौन से अच्छा 2 गुण नहीं है? उन्होंने कहा कि एक तो इसका अपना विवेक है नहीं, अपने को जानता नहीं है, और दूसरा मेरी मानता नहीं, बस यही 2 और कुछ नहीं, बाकी 98 गुण है ना। तो न जाने या न माने, इसी को कहते उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से। ना तो उतनी योग्यता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, इस शरीर को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके भगवान तक पहुँच जाए, और ना तो मानेंगे जो आचार्यों ने, हमारे भगवान ने स्वयं कहा है, भगवत गीता किसकी बारी, भगवान ने स्वयं बताया, तो न मानेंगे, तो उसको कहते हैं उभय भ्रष्ट, जो दोनों तरफ से भ्रष्ट उसके है ना। तो कहा कि ऐसे लोगों को ना तो जानना है ना तो मानना है, ये केवल समाज में उत्पात हो जाएगा, है ना। तो ज्ञान के मार्ग पर क्या बताएगी, तो ज्ञान के मार्ग पर विचार महत्वपूर्ण है, विचार मुख्य है ना। और भक्ति के मार्ग में विश्वास मुख्य है ना। या तो जानिए, जाना कैसे जाएगा, विचार से, बुद्धि से जानिए, दिमाग लगाइए, है ना। या तो भक्ति के मार्ग पर विश्वास कर लीजिए कि नहीं, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने जो बोला है सही है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, विश्वास रखिए, है ना। इसीलिए रामचरितमानस में क्या बता रहे हैं, रामायण का तुलसीदास क्या बता रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धास्था स्वांत स्वामीश्वरम, है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि मैं माता भवानी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है, जिनके बिना महान सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित परमेश्वर को नहीं देख सकते, है ना। तो विश्वास के रूप है शिव जी। शिव जी में कितना विश्वास, उन्होंने कभी नहीं कहा गुरु पर, भगवान पर अटूट विश्वास, ऐसा ही विश्वास होनी चाहिए, इफ बट नहीं, के करे ना करे, जो कहा जाए करना चाहिए। क्या बोले, श्रद्धा विश्वास। माता पार्वती में पिछले जन्म में तो सती तो हट कर दी थी ना माता, लेकिन इस जन्म में आकर के पार्वती जी ने फिर वो सुधार करके, श्रद्धा है, जो बोला जाए, श्रद्धा इतनी है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है। श्रद्धा होता तो साधु संग करे, कथा सुने,
है ना। तो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो हम साधु का संग करें। तो श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा के बाद विश्वास। विश्वास, जैसे शिव जी को भगवान ने कहा विष पी लीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि सबको अच्छा अच्छा हमें भी विष, नहीं, उन्होंने जो भगवान ने कहा अच्छा भगवान का गया, है ना, उन्होंने सिर धारे करके उन्होंने विष पी लिया। तो विष क्या बिगाड़ता है? कंठ में राम विराजमान है, बाहर से गया विष रूपी विषय रूपी विष अगर प्रवेश भी करे, कंठ में राम है तो विश्राम देगा, वो आपको मारेगा नहीं, विश्राम मिल जाएगा, आराम मिलेगा, आराम आने दीजिए, है ना। राम जब जीवन में उतरते हैं तो आराम मिलता है ना? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जाना जाता है भगवान का स्वरूप और माना जाता है भगवान का रूप, है ना। या तो जान लो या तो मान लो, तो जान लो, तो जान गए तो ज्ञानी, और मान लिए तो भक्त हो गए, और जो न जानता है न मानता है वो भ्रष्ट हो गए, दोनों तरफ से गया है। भगवान जहाँ भी भक्ति का उपदेश करते हैं वहाँ मन की बात करते हैं, मन का संबंध है, भक्ति का संबंध मन से, है ना, और ज्ञान का संबंध किससे है? बुद्धि से। भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय का 47वां श्लोक में भगवान करें, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यह माम समे युक्त तममता, है ना। कह रहे हैं कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण समर्पित है, मुझे समर्पित कर चुका है, परायण, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेममय भक्ति करता है, वह योगी योगियों में सबसे श्रेष्ठ है ना। सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया? भक्ति योगी का, ना, भक्ति जो रहते हैं उनको बताया गया, है ना। तो यहाँ पर जहाँ भी भक्ति की बात होगी ना, तो भक्ति का संबंध मन से, मन से जाना जा सकता है भक्ति। हम लोग देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि अगर हम लोग अपने एक्शन को गलत करेंगे तो रिएक्शन गलत होगा ही होगा। एक्शन अगर गलत है ना तो भक्ति की जाती है एक्शन को ठीक करने के, रिएक्शन को नहीं, एक्शन को ठीक करने के, है ना। रिएक्शन ना आए, नहीं, एक्शन ठीक होगा तो रिएक्शन भी ठीक ही होगा। जैसे कल ही के कोई प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं, दिल अगर संसार में लगाएंगे तो दुख होगा ही होगा। दिल संसार को, अपने परिजनों को, अपने लोगों को नहीं देना है, संसार में दिमाग से रहना है, और दिल देना है किसको? दिल देना है भगवान को, है ना। हम करते हैं उल्टा, दिल दे देते हैं क्या? संसार को, दिमाग लगा देते हैं भगवान है भी कि नहीं है। अभी तक ये तरह तरह के ग्रंथ लिखे ही जा रहे हैं, रोज रिसर्च होता है। तो दिमाग उल्टा लगाएंगे तो उल्टा रिएक्शन भी हो जाएगा। विश्वास के साथ, दिल के साथ भगवान से रहिए, भगवान में दिल लगाइए, विश्वास रखिए, और दिमाग संसार में लगाइए, संबंधों में लगाइए, कहाँ कैसे रहना है, इस संसार में कैसे रहना है, तो आप बचे रहेंगे। नहीं तो फिर रिएक्शन होगा तो आप इससे वंचित नहीं रहेंगे, हम लोग वंचित नहीं रह सकते। तो सावधान इतना ही जानना है, बस और कुछ नहीं। दिमाग से संसार में रहना है, पूरी आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ भगवान से जुड़ना है, गुरु से जुड़ना है, भगवान से। तो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान सबरी माता को अरण्यकांड में भी कर क्या बताएं? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। पहली भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। देखिए क्या करें कि भक्ति को मन में धारण करना चाहिए, दिल में धारण करना चाहिए, है ना। सावधान सुनो धरु मन माही, तो भक्ति का संबंध मन से, मानना, मन का काम है मानना, अब बुद्धि का काम है जानना, विचार करना, है ना। तो भक्ति का संबंध मन से, है ना। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, और सावधान, कंसंट्रेट होके, फोकस्ड होके, है ना, सावधान, ध्यान पूर्वक
क्या करना है, जो भी भगवान करें उसको सुनिए। श्रवणम, इसलिए पहला कहा गया श्रवणम तब कीर्तनम, अच्छा श्रोता तो श्रवण करना चाहिए। भगवान करे कि ध्यान पूर्वक सुनिए। सबरी माता को बता रहे, माता ध्यान पूर्वक सुनिए, सावधान सुनो धरु मन माई, और उसको मन में धारण कीजिए, अपने हृदय में धारण कीजिए, है ना। पहली भगति संतन कर संग। तो अब पूछा जा सकता है कि संत कौन, सबरी माता पूछ सकते हैं कि संत कौन है ना, संत की पहचान क्या है। तो पहली भगति क्या है, संतन कर संगा, द्वितीय निज कथा प्रसंगा, है ना, तब प्रसंग। पहले संत का, पहले का श्रद्धा था तो साधु संग, साधु संग के बाद तब ना होगा भजन क्रिया। साधु बताएंगे, साधु का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब भजन क्रिया शुरू होगी, है ना। अब भजन क्रिया शुरू होगी तब क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। तब धीरे धीरे जितने संसार में जितने अनर्थास है, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर, सब जितने भी 6 प्रकार के विकार हैं मुख्यतः, है ना, और बाकी सब इसी में आ जाते हैं, जितने विकार हैं सभी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण कीजिए, है ना। और भगवान देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सुंदर बात बता रहे हैं। माता सभी को क्या बता रहे हैं कि भगवान का भक्त कौन है। पूछ सकते हैं कि भगवान का भक्त कौन है ना। तो भगवान ने क्या कहा, जो संतों का संग करे, सत्संग करे, संतों की सेवा करे। भगवान कह सकते हैं कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती करे, मुझे प्रणाम करे, वो मेरा भक्त है। पर ऐसा नहीं करे भगवान। ऐसा कौन उदार जग माही, ऐसा कौन है, राम भगवान श्री राम जी की तरह उदार कौन है संसार में, है ना। जो ये नहीं करें कि भगवान का भक्त कौन है, जो भगवान की भक्ति करे, भगवान की आरती करे, भगवान को प्रणाम करे, वो मेरा भक्त नहीं। वो करें कि नहीं, संतों की जो सत्संग करे या संतों की सेवा करे, वो मेरा भक्त है ना। तो भगवान यदा कदा यत्र तत्र, भगवान ने सभी जगह संतों की पहचान बताई है ना। अरण्य कांड में नारद जी पूछ रहे हैं भगवान से, खुद संत है, संतों के लक्षण पूछ रहे हैं। संतों के लक्षण कितना है, खुद संत है लेकिन कह रहे कि संतों के लक्षण बताइए प्रभु। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से संतों के लक्षण पूछ रहे हैं। यही बात भरत जी पूछ रहे हैं, है ना। अब फिर यही बात कौन पूछ रहे हैं, काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, है ना। तो भगवान ने क्या कहा कि संत के लक्षण जहाँ जहाँ पूछे तो भगवान ने क्या बताया है कि संत के लक्षण क्या है। संत के लक्षण है, भगवान बता रहे हैं कि षड विकार जित अनघ कामा, अचल किंचन सुखी सुख धामा, अमित बोध या नियमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी, है ना। तो संत के लक्षण बता रहे हैं भगवान कि वे संत जो काम क्रोध मद मोह लोभ मद और मत्सर इच्छा विकारों को जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। विकारों को जीतना है, विचारों को खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, वो है और रहेगा, है ना। विकार कभी खत्म नहीं होते, उसको जीता जा सकता है ना, समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो विकार हैं तो रहेंगे लेकिन उसको जीतना है ना। पाप रहित जो कौन है कि पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन यानी कि दीन भाव से रहता है ना। बाहर भीतर से पवित्र, कैसे पवित्र रहेंगे, ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वास्थांगतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष ब्रह्म वयंतरे शुचि। अंदर और बाहर से पवित्र होने का केवल एक ही है कि भगवान का स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे, है ना। तो पवित्र है, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, है ना। ऐसा भगवान बता रहे हैं ना। तो विकार है, विकार कभी खत्म नहीं होते। ये 6 विकारों में भी अगर कोई मुख्य विकार है तो समझिए काम क्रोध और लोभ। और अगर इन तीनों में से किसी को चुना जाए तो सबसे है काम। काम से ही सारी की उत्पत्ति होती है ना। तो काम, और जब तक ये काम रहेगा तब तक काम रहेगा, है ना। कहते हैं ना कि हमारा काम है, काम है,
काम कब तक है? जब तक कि काम है, जब जीवन में भोग करने की इच्छा है ना, तब तक काम रहेगा। तो काम को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इच्छा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर काम है तो काम तो रहेगा। काम के रूप को परिवर्तित करना है। जो संसार के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते थे, वो करवट बदल देना है। क्यों? आप भगवान के लिए करें, बस इतना ही। अपने गुरु के लिए करेंगे और भगवान के लिए करें, ऐसा करवट बदल। जो इस करवट सो रहे थे, अब इस करवट बदल दें, बस इतना ही करना। 6 विकार है ना। 6 विकार जैसे समझिए कि 6 विकार जो है वो ऐसा कर सकते हैं कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है ना। माया मुए न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम बड़े, है ना, कहा गया है। तो ये सब मरने वाली चीज़ नहीं। ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को डायबिटीज हो गया और डॉक्टर के पास गए तो क्या कहेगा कि आपको डायबिटीज है? हाँ वो तो है। तो क्या करता है? तो बड़ी समस्या है। आप समझेंगे तो समस्या तो है, लेकिन समस्या नहीं भी है। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन ख़त्म समाप्त तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कीजिए कि आप ये दवा खाते रहिए और क्या करना है, संयमित रहिए, है ना। तो ये कंट्रोल में रहे, बना रहे, है ना। तो ये विकार को कंट्रोल में कर सकते हैं, जीत सकते हैं। विकारों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना। तो वो एकदम डायबिटीज़ का रोग, जिस तरह डायबिटीज ख़त्म नहीं होता ना, उसको संयमित जीवन जी करके विधि और निषेध द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, दबा के रखते हैं विकारों को, है ना, समाप्त करते हैं। क्योंकि भगवान की उत्पत्ति, दोनों की उत्पत्ति तो भगवान से, अच्छा बुरा दोनों की उत्पत्ति तो भगवान से। विकार भी है ना, सद्गुण भी दुर्गुण भी, दोनों का तो भगवान से संबंध है। तो कह रहे हैं कि षड विकार जित अनग काम। तो भगवान और क्या कह रहे हैं, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। तो सत्य शब्द जो है इंद्रियों का नियमन करते हैं ना, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, है ना। और नियम से रहते हैं, जो गुरु ने बताया उस नियम में रहते हैं, है ना। नीति से कभी विचलित नहीं होते, वे मुख से कभी कठोर वचन नहीं होते। ये संतों के रहते हैं कठोर वचन। नियम से रहना, जो भी बताया गया गुरु के द्वारा, जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसको भली भांति हमें करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन ये कंट्रोल, बात तो सही है, लेकिन ये कंट्रोल कैसे हो, है ना। इंद्रियों का, मन का कंट्रोल कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते। साधु के गुण बताए हैं कि गावहि सुनहि सदा मम लीला। उसको दूसरा काम है ही नहीं। वो भगवान की कथा को सुनेगा, कहेगा, नाम जप करेगा, तो फिर मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बाहर की बात को सुनेगा। तो गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और हमेशा हेतु रहित, किसी कारणवश नहीं, सब संत सबका क्या करता है, सेवा करता है, सबके उपकार करता है ना। मन कर्म वचन से हमेशा सबको उपकार ही करता है। साधु से हो ही न कार्य हानि, साधु पुरुष से कभी कार्य का हानि नहीं होता है ना। किसी प्रकार का राग न हो, है ना। तो परहित संत वो है जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, किसी पर राग द्वेष न हो, किसी से न लगाव न, सब न्यूट्रल भाव, उदासीन भाव में रहता है। और वही आदमी भक्ति भी कर सकता है, जिसकी वाणी कभी भी कड़वे वचन न बोले, जिनका मन कभी सद्मार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां कभी भी सद्मार्ग का त्याग न करे। समदम है, सम माने मन, दम इंद्रिय। यह संभव कैसे है? क्योंकि संसार का चिंतन वो करता ही नहीं। संत लोग संसार का चिंतन करते ही नहीं, है ना। गावहि सुनहि सदा मम लीला, वो तो हमेशा भगवान के दिव्य लीलाओं में रत रहते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, इसे ही उनका दिनचर्या है। इसीलिए वो उनका मन नियम, सामान्य कंट्रोल कर लेते हैं। भगवान ने बताया
संत वो है जो सदा हमारी कथा को कहे, सुने, नाम जप करे, है ना, अकिंचन भाव से रहे, दीनहीन भाव से रहे, है ना, अकिंचन, जिसका कोई नहीं, भगवान के सिवा जिसका कोई सहारा नहीं, है ना, अकिंचन भाव से रहे, सदा अमानी रहे, है ना, अमानी ना मान देना केतनीय सदा रहे, अमानी बना रहे और दूसरों को मान दे। हम लोग क्या करते हैं, हम मान अपना देखना चाहते हैं, हम अपना मान चाहते हैं। हम किसी घर पे जाते हैं तो कहते हैं उसने मेरा मान नहीं किया, नहीं, अपना माने। हम कितना किसी को मान दे सकते हैं, ये ध्यान देना है ना, इसके विषय में सोचना है, हम कितना किसको दे आदत कर रहे हैं, कितना मान कर रहे हैं। दूसरे से मान के एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, वो जो दे रहा है उसको ये भाव से रहना चाहिए कि हम तो इस लायक थे ही नहीं। तो अगर आप फर्श पर, हम तो फर्श पर बैठने वाले हैं, अगर कोई आपको कुर्सी पर बैठा दे तो आपको क्या होगा, प्रसन्नता होगी, चलोगे समझ में। लेकिन पहले ही आप मान कर बैठे कि हम तो एकदम व्यासासन सीट पर बैठे हैं, आपको मिल गया फर्श, तो दुख होगा ना। नहीं, हम है ही नहीं उस लेवल पे, जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा समझ के, प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए, किंचन भाव में रहना चाहिए, सदा भगवान पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। अब भरत जी को भी संतों के लक्षण बता रहे हैं भगवान, है ना, और गुरु जी बता रहे हैं, है ना, संतों के लक्षण। और फिर काकभूषुंडी जी किनको बता रहे, गरुड़ जी को बता रहे, है ना, उत्तरकांड में, है ना। वो क्या बता उत्तरकांड में, पर उपकार सहज मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, है ना, पर उपकार वचन मन काया, मन कर्म वचन से सबका उपकार चाहता है, करता है। और संत सहज स्वभाव खगराया, खगराया मतलब गरुड़, संत का स्वभाव हमेशा मन कर्म वचन से दूसरे को परोपकार के विषय में सोचेगा, करेगा, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान नयाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मान सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो किसी को निंदा नहीं करता, है ना, किसी की निंदा नहीं करता, और दूसरे पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, उसका अपना कोई दुख सुख नहीं, ऐसे वैष्णव के लक्षण बताए गए। तो यही हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गौर प्रेमानंद जी, हरि गुरु। ठीक है, और कुछ शेष चर्चा की क्लास में करते हैं। हरे कृष्ण।